और अब खबरें तफसील से। वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली मारूफ समाजी व सियासी कारकुन तस्लीमा अख्तर ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कौंसिल में पाकिस्तान का कबीह चेहरा बेनकाब कर दिया है। इन्होंने जिनेवा में एक सेशन के दौरान वादी में दहशतगर्दी का शिकार खानदानों की अनसुनी दास्तान सुनाई जिन पर जुल्म किया गया। तस्लीमा अख्तर ने कहा कि बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर के अवाम पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का शिकार हुए हैं और बेशतर की तादाद से दुनिया अभी भी वाकिफ नहीं है। दुनिया को इन मजलूमों की दास्तां सुननी चाहिए। I introduce myself as Taslima Akhtar, belonging to a heavenly place called Kashmir, the most beautiful one on earth. I have been working as a social activist, exploring the cases of untold stories of atrocities committed on the innocent victims of terrorism in the valley. Unfortunately, since my childhood, I have witnessed violence and killings of innocent persons by Pakistan-sponsored terrorism, unbearable sufferings of women, children, old and young alike at the hands of these terrorists have led me to work for the cause of seeking justice for the families of victims. I have come across fearful stories of acts of terror and massacres. Shockingly, most of these stories are unknown to the outside world. Towards the objective, I have met the kin of terror victims to know their travels with an aim to present such stories of an appropriate platform. The terror-struck families have pathetic and very emotional tales to tell. Orphans, destitutes, widows, and infirmly elderly people are there with no breadwinners at home. The void left behind cannot be filled up for many generations to come. The world must know how the people of Kashmir have suffered and continue to suffer at the hands of Pakistan's terrorism under the grip of freedom fighters. I appeal to UNHRC Council to take an appropriate action against the perpetrators of such inhuman acts so that the people of Kashmir can live happily and peacefully thereafter. Thank you. नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने ख्वातीन रिजर्वेशन बिल को एक जुमला करार दिया है। मसूदी ने कहा कि यह भी तय नहीं है कि ख्वातीन को कब रिजर्वेशन मिलेगा। पहले मरदमशुमारी यानी सेंसस ये पूरा होगा और फिर हदबंदी होगी, इसके बाद ये रिजर्वेशन लागू होगा। महिला आरक्षण को लेकर जो विधेयक आया है उस पर चर्चा होनी है और इस बीच विपक्ष तमाम तरह के सवाल खड़ा कर रहा है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी जी। आज जो आप कह रहे थे कि हम समर्थन करते हैं, हम ख़वातीन के हुकूक की तरफदारी करते हैं, आज कल वो बिल पास हो गया, आज उस पर बहस होने वाली है कि क्या आप लोग पूरी तौर से मुतमईन हैं? जी बिल्कुल नहीं है। देखिए जी, हमारा जो समर्थन है वो एक कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा जो ख़वातीन है वो अनरिप्रेजेंट रही है 75 साल में, उनको जो उनका आबादी का तनासुब है उसके मुताबिक उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब देखिए, जो खुद यहाँ की सरकार ने यूएनओ में जो रिपोर्ट दी है, डाटा दिया, उसमें 13.5% हमारी है जो स्ट्रेंथ है, जो वीमेन रिप्रेजेंटेशन है। तो इस सारे में तो हमारा ये अच्छा कंसेप्ट था। हमने कहा कि 2010 के बाद ये प्रयास किया जा रहा, तो हम तो वेलकम ही कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने क्या किया, चालाकी से वो बिल हमारे हाथ में नहीं थमा दिया। 2 दिन पहले होना चाहिए था स्पेशल सेशन की, और नहीं एजेंडा जाहिर किया क्योंकि उसमें खामियाँ ही खामियाँ है। अब देखिए, सबसे बड़ी खामी है ये मौखर किया गया, इसका ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा 2034 में कहीं या 2029 के बाद। पहले जो सेंसस के आ जाएंगे आंकड़े, जो आदाद शुमार आ जाएंगे वो, और जनाब उसके बाद जो डिलिमिटेशन होगा उसके बाद ही ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। जो आप जो सवाल उठा रहे हैं कि यूएन में भी 13% की करीब रिप्रेजेंटेशन था और वो 33% होने जा रहा है। हालांकि बीएसपी की तरफ से कई पार्टियां ये भी डिमांड कर रही हैं कि ये 50% होना चाहिए। जी वही मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन जब वो मिला नहीं, देखिए जो इमीडिएटली कोई बेनिफिट मिलना नहीं है, 10 मौखर किया गया। एक तो पहली बात ये है। दूसरी बात यह, अगर आप ट्रू रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो सबसे बड़ा एक हिस्सा है पॉपुलेशन का, वो माइनॉरिटीज़ है। आज की तारीख में देखिए 14 या 15% के करीब है माइनॉरिटीज़ की जो प्रोपोर्शन है, जो तनासुब है। लेकिन यहाँ क्या है, 20-25 की, मैं कहता हूँ ओवरऑल भी 20-25 के करीब हमारे मेंबर्स हैं, और वो उसका कहीं मुताबिक वहाँ तो 13.5 मैंने कहा, यहाँ देखिए यहाँ कुछ है ही नहीं। तो उसके उन ख़वातीन के बारे में जो माइनॉरिटी से आती हैं वो भी चाहती हैं, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। और दूसरी बात है ओबीसी की। अरे ओबीसी तो हमारा, मुझे लगता है आबादी का 60% होगा, 50% से ज़्यादा है, लेकिन ओबीसी के लिए कुछ भी नहीं। ओबीसी के लिए आप सिर्फ एससी और एसटी तक सीमित रखते हैं, लेकिन वही तो मर्ज़ नहीं है।
अगर दवा ढूंढनी है मर्ज की तो हर एक को जो भी इस वक्त पीड़ित है, जो भी इस वक्त परेशान है, जिसको भी ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है, उस सब के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए ना। गुज़िश्ता रात बानिहाल और वेदनाग की सरहद पर वाक़ बानिहाल टॉप पर आसमानी बिजली गिरने के एक वाक़े में 3 खाना बदोश कुंबों की कम से कम 50 भेड़ बकरियां हलाक हो गईं। ताहम वहां मौजूद अफराद खाना इस वाक़े में बच निकले। ये भेड़ बकरियां मीर अहमद पठान, मोहम्मद अशरफ पठान और जलील अहमद पठान साकिनान हालनवेरी नाग जिला अनंतनाग की मिल्कियत थी। खाना बदोश गुजरों की ये कुनबे अपनी भेड़ बकरियों के साथ बानिहाल के बिंजहाल टॉप पर पिछले कई हफ्तों से खेमाजन थे। रात को अचानक तेज बारिशों और कड़कती बिजली का सिलसिला शुरू हुआ और खाना बदोशों ने खुले आसमान के नीचे बैठी अपनी भेड़ बकरियों को एक ढोक में बंद कर दिया। इन्होंने कहा कि इस दौरान एक जोरदार आवाज के साथ ढोक पर आसमानी बिजली गिर गई और 50 भेड़ बकरियां इस हादसे में हलाक हो गई। खाना बदोश कुनबों के अफराद खाना नजदीक ही सोए थे, ताहम इस आसमानी आफत में वो बच निकले। मुतासिर हुकाम से मुआवजे की अपील की है। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर रामबन मुस्तरतल इस्लाम ने शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को मौके पर जाकर वाक़े की तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। मौके बता इधर वो 2 बजे बारिश पड़ा, वो आसमानी बिजली पे आ गया इधर, वो मार सब मर गया इधर ही। 10-3 नाग बचे बस, वो सब इधर मर गया। वो 2 लड़के थे हमारे साथ इधर, वो भी डर गया, वो भी बिल्कुल बोला ही नहीं, बेहोश हो गया। वो सुबह उनको थोड़ा होश आया, फिर मैं नीचे गया, इधर आवाज मारी उनको, फिर उन्होंने फोन किया, डेरा हमारा था हाइलैंड में। फिर सुबह ये आया उधर से, फिर हम इधर वो मार ही मार गया, सारा खत्म हो गया। गवर्नमेंट को दे सकती है, तहसीलदार को साहब को, सचिव साहब को, गवर्नमेंट को मदद करे हमारे साथ, डीसी साहब को कर सकता है। हम तो ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जनाब हमारा रोज़गार इतना ही है, माल मवेशी पे हम अपने बच्चे पालते हैं, इसके बगैर हमारे पास कोई जरिया नहीं है। तो हम गुजारिश ये करना चाहते हैं खास करके तहसीलदार बानिहाल से और डीसी रामबन से भी हमारी ये गुजारिश है, और ख़ास करके सचिव साहब से हमारी ये गुजारिश है कि आप मौके पे टीम भेजें, आकर देखें, और इस माल का हमें कुछ न कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। ताकि हम यही गवर्नमेंट से यही कहते हैं, तहसीलदार साहब से और सचिव साहब से, यहाँ पर टीम भेजे, देखें मुआवजा। हम जो हमारे पास था सब खत्म हो गया, हमारी तो रोजी रोटी यही थी, और बच्चों को हम कैसे पालेंगे। हमें गवर्नमेंट मदद करनी चाहिए। और क्या ये जनाब रात के 2 बजे हो गया, बारिश पड़ी, उसके साथ आसमानी बिजली पड़ गई। माल अंदर जब कोठे में चले गया, उधर ही बिजली पड़ी, उधर ही सब मार गए। कम से कम 80 नाग मार गए। 80 नाग में कोई 20 नाग बच गए। बाकी लड़के थे 3, ये इसमें दूसरे कोठे में थे, वो लड़के भी बेहोश हो गए। इनके पास फोन कोई नहीं था। फिर दूसरे डेरे पर गए सवेरे, ये यहाँ नीचे डेरा आया था, वहाँ लड़के के पास फोन था, उधर गए ये, तो उसको बोला जाकर, उसने फ़ोन किया, हमको पता चल गया, हम हालन में थे, हमारा डेरा शरा वहाँ, माल यहाँ आ गए थे नागे मंडू में। आज इस माल को कम से कम 10 दिन इधर हो गए थे, इधर कोठे के बेच थे, यहाँ रहते थे। इसी पे कोई जनाब हमारा कोई रोजगार नहीं है, इसी के साथ ये माल बच्चे हम पालते थे, इसी के साथ रोजी रोटी, और हमारे पास कुछ नहीं है। ये हम कहते हैं हमारे साथ को इंसाफ होना चाहिए, हमको कोई अमदाद होनी चाहिए इसके साथ, और हम क्या करेंगे, हमारे तो बेकार है। वो हमारे साथ कोई मजदूरी हमको कोई नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसी के साथ दिन रात को हम चलते थे, वही ख़त्म हो गई है, आप क्या करेंगे। आप देख रहे हैं इसमें कम से 80 नाग में 30 बकरे ही हैं, जो बकरे 20-20 हज़ार के, अगर बेचते थे तो 20-20 हज़ार का बकरा था इसमें। बाकी बकरी सोने वाली कुछ बकरी थी, छोटे बच्चे देने वाली अभी सोने वाली थी, हम क्या करेंगे। और जिला बांडीपुरा के नौगाम सोनावारी इलाके में इंतजामिया की जानिब से तजावुजात को हटाने की एक मुहिम चलाई गई। नायब तहसीलदार नौगाम मौलाना मोहम्मद अयूब ने कई सड़कों पर गैर कानूनी तौर पर खड़े किए गए तजावुजात को हटाया। काबिल जिक्र है कि कई लोगों ने सड़कों पर गैर कानूनी तौर पर तजावुजात खड़े किए गए थे। इंतजामिया ने इन पर कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी कब्जे हटाए। उधर इलाके के पंचायती नुमाइंदों के अलावा मकामी लोग भी नायब तहसीलदार के इस इक़दाम की सराहना कर रहे हैं। एंटी एनक्रोचमेंट जो ड्राइव उन्होंने वहां पे चलाई है, और उसपे एक खास बात यह है कि लोग उनका साथ दे रहे हैं, और वो जो वहां के पीआरआईज है उनको भी अपने साथ काम पे लगा रहे, शाना बशाना लोग खुशी से उनके साथ ये वहां पे काम कर रहे हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि यूनिक एक काम हो रहा है बहुत अरसे के बाद। जहां तक एंटी एनक्रोचमेंट की बात है, वहां पे कुछ ऐसे रोड्स थे कि जो पिछले कई दहाइयों से
जो आम लोग हैं उन्होंने एनक्रोच किए थे। और उनमें ऐसा कमाल है, वो आम लोगों को तैयार करते हैं और आम लोग आराम से उन्हीं के साथ आते हैं और वो वहां पे रोड खोल देते हैं। वो ऐसे रोड है जो आम लोगों के काम आएंगे, आम लोगों के लिए ही थे, लेकिन पिछले कई सालों से ऐसे ही पड़े थे। एनक्रोच किया था लोगों ने, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज का टाइम आप ये देखिए कि उनमें एक ऐसी क्वालिटी है कि वो लोगों को खुद तैयार करते हैं और लोग खुशी के साथ उनके साथ जाते हैं और वो अपना काम शुरू कर देते हैं। हम इंतजामिया के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ऐसे ऑफिसर को, ऐसे ईमानदार ऑफिसर को वहां पे लाया। और जैसा कि आपको हम लगातार ये बताते रहे हैं कि लोकसभा में आज महिला आरक्षण बिल जो है, जो एक दिन कबल पेश किया गया था बिल, उस पर आज चर्चा होनी है। तो आपको इस वक्त हम सीधे लिए चलते हैं पार्लियामेंट। समानता का भी उल्लेख है। आज के इस बिल से महिलाओं की प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, अवसर की समानता भी बढ़ेगी, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इसके महत्वपूर्ण 4 ऐसे क्लोज हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि हम जो इस बिल के माध्यम से अमेंडमेंट कर रहे हैं, इसमें 4 महत्वपूर्ण क्लोज हैं। बाकी जो चर्चा होगी उसके बाद जो विषय आएंगे उसका बाद में उत्तर देने का अवसर मिलेगा, आप देंगे तो मैं दूंगा। पहला जो क्लोज है वो संविधान का आर्टिकल 239, उसमें हम एक 239AA जोड़ रहे हैं, जिससे नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% सीट का रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। ये इट इज ए फर्स्ट अमेंडमेंट क्लॉज है इस बिल में, क्लॉज 2। फिर हम दूसरा क्लॉज 3 जोड़ रहे हैं, जिसमें 330 आर्टिकल जो संविधान का है उसमें 33A एक हम सेक्शन जोड़ रहे हैं, आर्टिकल जोड़ रहे हैं, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा। लोकसभा में ये बहुत बड़ा कदम है अध्यक्ष जी, बहुत बड़ा कदम है। और तीसरा संशोधन बिल के क्लॉज 4 के अनुसार संविधान के आर्टिकल 332 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% सीटों का प्रावधान हम करने जा रहे हैं। और जो चौथा एक क्लॉज है 5, उसके अनुसार संविधान का आर्टिकल 334 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए ये आरक्षण जो आज ये सदन चर्चा के लिए ले रहा है, ये आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। 15 सालों के बाद अगर इसको बढ़ाना है तो ये संसद ही तय करेगी, ये संसद को अधिकार रहेगा। और ये जो सीटें हैं जितनी आज है, जैसे जैसे सीटें बढ़ती जाएगी 33% के अनुसार महिलाओं का आरक्षण भी बढ़ता जाएगा। अब मैं थोड़ा सा कि काफी कल भी चर्चा हुई, मैं थोड़ी हिस्ट्री देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो वडोदरा में हुई, उसमें सबसे पहले संशोधन करके महिलाओं को सशक्त करें पार्टी में, इसके लिए 33% महिलाओं से पद भरे जाएंगे, ऐसा निर्णय किया। उसके बाद वातावरण बना, दूसरी पार्टियों में भी प्रेशर आया। अब किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं है, लेकिन उसके बाद से भाजपा लगातार लोकसभा और राज्यसभा में 33% सीटें आरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयास करती रही। और जब अटल जी की सरकार आई तो बिल लेकर के भी आई। कई बार सर्व समिति की बैठकें बुलाई सभी दलों की, कई बार प्रयास अटल जी ने किए। 12वीं लोकसभा के समय 98 में, 13वीं लोकसभा के समय 99 में महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। और उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 1996 में 11वीं लोकसभा के दौरान एसटी देवेगौड़ा के समय भी ये पहली बार प्रस्तुत हुआ। उसके बाद ये कमेटी में चला गया और कमेटी ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद लोकसभा भंग हो गई तो वो बिल भी समाप्त हो गया। मैं ये हिस्ट्री इसलिए देना चाहता हूं कि बाद में फिर यूपीए फर्स्ट के समय 17 दिसंबर 2009 में ये जो कमेटी की रिपोर्ट आई, जो बिल इन्होंने पेश किया मनमोहन सिंह जी के समय, इस रिपोर्ट के बाद 9 मार्च 2010 को ये बिल राज्यसभा में चर्चा के लिए लाया गया। 2 दिन चर्चा हुई। चर्चा का दौरान विरोध भी काफी हुआ, कुछ सांसदों ने बिल की कॉपियां भी फाड़ी, लेकिन अंततः राज्यसभा से ये बिल पास हुआ। इसमें भाजपा का सपोर्ट था, भारतीय जनता पार्टी ने खुले मन से सपोर्ट किया था इस बिल का। राज्यसभा में चर्चा तथा पास होने के बाद
12 मार्च को अध्यक्ष जी, जैसा आप प्रक्रिया जानते हो संसदीय परंपरा की, 12 मार्च 2010 को यह बिल लोकसभा में कम्युनिकेट हो गया। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल ने इसको पढ़ दिया तो ये लोकसभा की प्रॉपर्टी हो गया। और जब प्रॉपर्टी हो गया तो उसके बाद कई बार हम प्रतिपक्ष में थे, उस समय हमने भी डिमांड की कि इस बिल को ले आओ, लेकिन इनको सत्ता सुख का ज्यादा विषय था, इस बिल के बारे में चिंता कम थी, इसलिए बिल लेके नहीं आए। फिर लोकसभा जैसे ही भंग हुई 18 मई 2014 को, तो ये बिल भी लैप्स हो गया। तो लोकसभा में तो कभी इनके पीरियड में चर्चा के लिए नहीं आया। फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कल जो अननेसेसरी ये विवाद कर रहे थे, संविधान में साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल 107 के सब आर्टिकल 5 में प्रावधान है, यदि कोई बिल लोकसभा में लंबित है तो वह लोकसभा के विघटन के साथ ही लैप्स हो जाएगा। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है। इसमें अगर सर्वसम्मति बने आपके माध्यम से तो बहुत अच्छा रहेगा। सदस्यों के जो सुझाव आएंगे उनको हम जरूर ध्यान में लाएंगे, क्योंकि एक कविता के माध्यम से अभी का भाषण में समाप्त करना चाहता हूं। नारी के बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा है, तुम सृष्टि की आधारशिला, तुम सृष्टि की आधारशिला, तुमसे मानव को प्राण मिला, संगीत तुम्हारा कण कण में, तुमने जीवन में रंग भरा, तुम मां भी हो और बेटी भी, तुम बहन और अर्धांगनी, तुम प्रेम भी हो और शक्ति भी, तुमसे ही जीवन पूर्ण हुआ। ये बिल पास करो जिससे ये हमारा प्रतिनिधित्व वाला मामला भी पूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं चाहता हूं कि और फिलहाल यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग। देखिए, नवादा में साइबर थाना पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का खुलासा किया जो सरकारी योजनाओं का लाभ देने का झांसा देकर भोले भाले लोगों से ठगी करते थे। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। सैदई पुलिस ने गैस एजेंसी की गाड़ी से हो रही शराब की तस्करी का खुलासा किया है। पुलिस बड़ी कार्रवाई करते हुए 45 कार्टून विदेशी शराब बरामद की चुकी है। पुलिस ने पिकअप चालक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। छपरा में पुलिस हिरासत में एक लड़की ने मढ़ौरा थाना में जान देने की कोशिश की। युवती ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रेम प्रसंग में अगवा लड़की को पुलिस ने ढूंढ निकाला था। बांका में सिलेंडर से भड़की आग में 3 दुकान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि दीपू राय की दुकान में मिठाई बनाने के दौरान सिलेंडर से गैस रिसने की वजह से आग लग गई। मुंगेर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 3 देसी पिस्टल और 20 कारतूस के साथ एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। सासाराम के चिनारी थाना क्षेत्र में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए काले हिरण का शिकार करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एक स्कॉर्पियो भी बरामद की गई है। वहीं मौके से 4 तस्कर भागने में कामयाब हो गए। नालंदा के उसने खुद के साथ हुई बेईमानी की शिकायत नहीं की और सिर्फ अपने फायदे के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने नदियों की तरह सबकी भलाई के लिए काम किया है और मुश्किल वक्त में हिमालय की तरह अडिग रही। स्त्री के धैर्य का अंदाज लगाना नामुमकिन है। वह आराम को नहीं पहचानती और तक जाना भी नहीं जानती। हमारे महान देश की माँ है स्त्री, लेकिन स्त्री ने हमें सिर्फ जन्म ही नहीं दिया है, अपने आंसुओं खून पसीने सींचकर हमें अपने बारे में सोचने लायक, बुद्धिमान और
भी बनाया है। अध्यक्ष महोदय, स्त्री का मेहनत, स्त्री का गरीब, हम लोग मनुष्यता की के निर्माण के हर मोर्चे पर स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी है। वह आकांक्षाओं, तकलीफों और घर गृहस्थी के बोझ के नीचे नहीं दबी। सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, अरुणा असफ अली, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर और उनके साथ तमाम लाखों महिलाएं से लेकर आज की तारीख तक स्त्री ने कठिन समय में हर बार महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर और मौलाना आज़ाद के सपनों को ज़मीन पर उतार कर दिखाया है। इंदिरा गांधी जी का व्यक्तित्व इस सिलसिले में एक बहुत ही रोशन और जिंदा मिसाल है। अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की भी जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरूरत है वह उठाने ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय, स्त्रियों के योगदान की स्वीकार करने और उसके प्रति आभार व्यक्त करना का यह सबसे उचित समय। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करती हूँ कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को उसके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। ऐसा करना न सिर्फ ज़रूरी है बल्कि संभव भी है। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपने पार्टी का और इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं कि इस ऐतिहासिक बिल पर इस ऐतिहासिक बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया। सर सी बात कह सकता है, प्लीज बैठिए। नो सर माननीय अध्यक्ष जी, मैं अधीर रंजन जी को इतना पूछना चाहता हूं, क्या महिलाओं की चिंता सिर्फ महिलाएं ही करेगी, पुरुष नहीं कर सकते हैं? किस प्रकार के समाज की आप रचना चाहते हैं भाई? महिलाओं की चिंता, महिलाओं का हित, महिलाओं से आगे बढ़कर भाइयों ने सोचना चाहिए। यही इस देश की परंपरा है। महिलाओं के बारे में सोचने का अधिकार सभी को है। तो हमारे साथी सांसद निशिकांत जी खड़े हुए हैं, इसमें उनको क्या आपत्ति है? उनको खड़ा होने नहीं मिला पहले, इसलिए थोड़ा जेलस हो रहे हैं शायद। निशिकांत जी। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस या उसके समर्थक दल किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटते हैं, वो मैं उदाहरण हूं।